हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इकोलॉजी में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। टेम्परेचर के बेस पर प्लांट्स को अलग अलग क्लासिफाई किया गया है कि वो किस टेम्परेचर पर पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ प्लांट्स हाई टेम्परेचर पर पाए जाते हैं, कुछ प्लांट्स लोअर टेम्परेचर पर पाए जाते हैं, कुछ प्लांट्स ऑप्टिमल टेम्परेचर पर पाए जाते हैं। तो फर्स्ट इज megatherm. The plants live in high temperature throughout the year are called megatherm. These plants are found in equatorial and tropical rainforest. जो प्लांट्स इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं, जहां पर की टेम्परेचर ज्यादा होता है, ये कहलाते हैं मेगाथर्म प्लांट। Next is mesotherm. The plants living at high temperature of summer alternating with low temperature and winter are called mesotherms. They are found in deciduous forests of tropical and subtropical regions. Next is microtherm. ये जो प्लांट्स होते हैं ये एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर पाए जाते हैं। इट इंक्लूड्स प्लांट्स ऑफ टेम्परेचर एंड हाई एल्टीट्यूड्स up to 12,000 feet of tropical and subtropical region. These regions are dominated by mixed coniferous forest. इस region पर coniferous forest ज्यादा पाए जाते हैं। Next is hequiscotherm. It includes plants of Arctic and alpine regions above 16,000 feet in tropics and 12,000 feet in temperature with very low temperature. Alpine vegetation prevails in such locality. ये जो प्लांट्स होते हैं ये आर्कटिक और एल्पाइन रीजन में ज्यादा पाए जाते हैं। इकोफिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस ऑफ टेम्परेचर। जैसे कि अपन जानते हैं कि टेम्परेचर एक इकोलॉजिकल फैक्टर है और इसका अपने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उस पर इसका इफेक्ट होता है। तो ये प्लांट्स की फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है इनको ये इफेक्ट करता है। फर्स्ट इज ट्रांसपिरेशन। राइज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस ट्रांसपिरेशन रेट। हाई टेम्परेचर इन्फ्लुएंसेस द saturation deflect of the atmosphere. It decreases the humidity of air. More water is transpired. High rate of transpiration also increases the rate for absorption of water from the soil. अगर ज्यादा टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, तो उससे ट्रांसपिरेशन रेट भी बढ़ जाता है और ट्रांसपिरेशन रेट होने की वजह से ये जो प्लांट्स होते हैं ये सॉइल से ज्यादा वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अकर ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। कुछ जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक फोटोसिंथेसिस होता है। मोस्ट ऑफ द एल्गी रिक्वायर्स लोअर टेम्परेचर रेंज फॉर फोटोसिंथेसिस देन द हायर प्लांट्स। द ऑप्टिमम temperature for photosynthesis for most of the plants is 25 degree centigrade to 35 degree centigrade. जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है फोटोसिंथेसिस के लिए वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड इन टेम्परेट प्लांट्स एंड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन ट्रॉपिकल प्लांट्स। तो इनका अलग अलग टेम्परेचर होता है फोटोसिंथेसिस के लिए और इसकी वाइड रेंज होती है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ता है। इट इज मैक्सिमम एट ऑप्टिमम टेम्परेचर बट इट डिक्रीजेस रैपिडली अबव ऑप्टिमल टेम्परेचर। जैसे ही ऑप्टिमल टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज होता है। जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। टेम्परेचर एंड मॉइस्चर डिटरमाइन द जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन। जो हम कहीं पर भी वेजिटेशन देखते हैं तो आपने देखा होगा कि नॉर्थ में जैसे अलग तरह की वेजिटेशन होती है, साउथ में अलग तरह की वेजिटेशन होती है।
तो ये जो वेजिटेशन होती है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो टेम्परेचर और मॉइस्चर पर डिपेंड करता है, और डिफरेंट belts of vegetation occur between the equator and the poles. Vegetation is primarily determined by the heat. इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्राइमरली ये हीट पर डिपेंड करता है. Plants which grow in hot climate cannot grow in cold climate and vice versa. ऐसे प्लांट्स जो कि हॉट क्लाइमेट में पाए जाते हैं वो कोल्ड क्लाइमेट में नहीं पाए जाते, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जो कोल्ड क्लाइमेट में प्लांट्स पाए जाते हैं वो हॉट एरिया में नहीं पाए जाते, वहां ये ग्रो नहीं कर सकते. Therefore, same crop are not cultivated in all regions of the world. They are cultivated in different regions of the world. इस कारण वर्ल्ड के डिफरेंट जोन में या डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग तरह की प्लांट्स या क्रॉप्स पाई जाती हैं. सारे रीजन में एक जैसे प्लांट्स नहीं पाए जाते, और इतने अलग अलग तरह के प्लांट अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह के प्लांट्स के पाए जाने का कारण टेम्परेचर है, जो कि उनको वो उनके डिस्ट्रीब्यूशन को एक तरह से ये कंट्रोल करते हैं. नेक्स्ट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड. Temperature also affect the germination of seed. Every seed has optimal temperature. Seed cannot grow below or above this temperature. Seed का जो germination होता है उसको भी temperature control करता है, और seed का जो germination होता है ये एक optimal temperature से ज्यादा या कम होने पर इसमें seed का germination नहीं हो सकता, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ज्यादा और कम टेम्परेचर होने पर सीड ग्रो नहीं करता. स्प्रेडिंग ऑफ डिजीजेस. टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी अफेक्ट्स द स्प्रेडिंग ऑफ प्लांट डिजीजेस. लो टेम्परेचर along with high humidity favors the attack of rust, damping of seedling, blight, root and root rot. तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा कि किस तरह से ये प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता है. ओके, थैंक्स क्लास.